प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6th के 6th लेसन समुद्र तटः समुद्र का किनारा के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपने इस अध्याय में अध्ययन किया कि किस प्रकार से जो समुद्र है वह हमारे देश के विभिन्न भागों को कैसे छूता है और वहाँ पर कैसे व्यापार होता है, कैसे विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, क्यों इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आइए आज हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है कि जनः लोग का भी किसके साथ या किसके द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। तो आपको पता है जल विहार किससे होता है, नौका भी। तो आ जाएगा जनः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। मैं इसी के साथ आपको आंसर भी साथ में दिखा देता हूं ताकि आप आराम से उन्हें लिख सकें। तो जनः नौका भी, नौका के द्वारा, नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। भारतस्य, भारत का दीर्घतम सबसे दीर्घ समुद्र तटः, समुद्र का तट, समुद्र का किनारा कह कौन सा है। तो चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तटः, मेरीना जो तट है वह भारतस्य, भारत का दीर्घतम सबसे दीर्घ जो है समुद्र तट अस्ति है। जनः लोग कुत्र कहाँ स्वैरम विहरन्ति, अपने इच्छानुसार विचरण करते हैं। तो जनः मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर स्वैरम विहरन्ति, अपनी इच्छा के अनुसार विहरन्ति विचरण करते हैं। बालकाः जो बालक हैं, बालू का भी, बालू की मिट्टी से किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। तो बालकाः जो बालक हैं, बालू का भी, बालू से, बालू की मिट्टी, रेत से, बालू का गृहम, बालू यानी मिट्टी के, बालू के घर जो है रचयन्ति बनाते हैं। कोच्चि तटः, कोच्चि का जो तट है, केभ्य किसके लिए, ज्यायते जाना जाता है। तो कोच्चि तटः जो कोच्चि तट है, नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। आगे प्रश्न देखें कि मंजूषात पदानि चित्वा, मंजूषा से पदों को चुनकर के रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो यह मंजूषा है, इसमें लिखा है बंगोपसागर है, प्रायद्वीप है, पर्यटनाय, क्रीड़ा और संगम। ये कहाँ कहाँ आएंगे तो आपको खाली स्थान भरना है। कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर त्रयाणाम 3 सागराणाम, सागरों का भवती होता है। क्या होता है तो संगम है, संगम होता है। और भारत देश इति कथ्यते, भारत देश को कहा जाता है क्या तो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कहा जाता है। जनः लोग समुद्र तटम, समुद्र तट पर आगच्छन्ति आते हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। और बालेभ्य रोचते, बच्चों को अच्छा लगता है क्या, क्रीड़ा रोचते। और भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में अस्ति है, क्या है भारत की पूर्व दिशा में, बंगोपसागर है, बंगाल सागर है। और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह देखें, यह है कि समुद्र तटः, समुद्र तट किसके लिए है, पर्यटनाय के लिए। ये डायरेक्ट मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं। क्रीडनकम, खिलौना किसके लिए होता है, खेलना है, खेलने के लिए। और दुग्धम, पोषणाय, पोषण के लिए होता है। और दीपकः, प्रकाशाय, और विद्या ज्ञानाय। तो यहाँ के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो के लिए जो आता है पर्यटन के लिए, खेलने के लिए, पोषण के लिए, प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए। तो यह हमारा जो प्रश्न था उसका हमने यथा योग्य योजन किया है। इस प्रश्न में हम तृतीया विभक्ति का जो प्रयोग है वह देखेंगे। तृतीया विभक्ति कौन सी होती है, कर्ता ने, यह प्रथम जो विभक्ति होती है कर्ता की होती है, कर्म को द्वितीय विभक्ति कर्म की होती है, और तृतीय विभक्ति कर्ण यानी जो क्रिया का साधन होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं किससे, पेन से, तो लिखना मेरी क्रिया है और लिखने का साधन क्या है, पेन। तो इसी प्रकार क्रिया का जो सहायक होता है, साधन होता है, उस विभक्ति को हम पढ़ेंगे। बालका, बालक जो हैं, बालिका सह पठन्ति। अब बालिका के साथ क्या आएगा, बालिकया, बालिका के साथ, अब बालिका यहाँ क्या है, वह कर्ण कारक है। बालिकया, तो बालिका का जब आप रूप देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग,
तो उसी में क्या आ जाएगा, लतया, लता के साथ, और बालिकाया, बालिका के साथ। तड़ागह तालाब कमल विभाति, अब तालाब जो है वह कमलों से शोभा पाता है। कमल साधन है यहाँ, कमलेन। रामेण रामाभ्याम रामई, तो जो अकारांत पुल्लिंग है उसके सबके रूप एक जैसे चलते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग के एक जैसे चलते हैं। अब जिसके अंत में जो भी स्वर आता है उसका आप लिंग देखें कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसी प्रकार उसके सभी के रूप एक जैसे चलते हैं। अहम अपि, मैं भी, कंदुक फुटबॉल होता है, गेंद होता है, खेला में, तो यहाँ ये साधन है कंदुक फुटबॉल, उससे खेलेगा। तो कंदुकेन, खेला में कंदुकेन से खेलूंगा। अश्वह घोड़े, अश्वह अश्वेन सह धावंती, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो यहां घोड़ा क्या हो गया, कर्ण हो गया कि अश्वाह जो घोड़े हैं, अश्वेन घोड़ों के साथ धावंती दौड़ते हैं। मृगा मृग सहचरंती, किसके साथ, मृगों के, मृग जो है मृगों के साथ चरचे हैं। तो मृगा मृगेण सहचरंती, मृग मृगों के साथ चरते हैं। तो इस प्रकार के जो हमने ये क्वेश्चन किए हैं, ये आप समय पर अपने लिखें, इनको याद करें, और यही आपके जो है एग्जाम में आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे वीडियो सभी एक जगह पर पाने के लिए आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ऊपर जो प्लेलिस्ट का आइकन है उसको क्लिक करने पर आप जो है वहाँ एक लिस्ट पाएंगे, उसमें 6th क्लास की लिस्ट को चुनें और वहाँ पर सभी वीडियोज़ आप एक जगह प्राप्त करें। धन्यवाद।